पश्चिम एशिया में इजराइल ईरान युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां जंग अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं बल्कि सीधे हुकूमत के सबसे बड़े चेहरों को निशाना बनाने पर केंद्रित हो चुकी है। हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की हत्या इसी रणनीति का हिस्सा बताई जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आप एक एक कर नेतृत्व को खत्म कर देंगे तो बातचीत की मेज पर बैठेगा कौन? क्या अब डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक रह गया है? विडंबनीय बात यह है कि शांति के नाम पर युद्ध को और जटिल बनाया जा रहा है और बातचीत के रास्ते खुद ही बंद किए जा रहे हैं। अब क्या है पूरा मामला, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ गंगा। ईरान ने साफ तौर पर बातचीत के लिए कुछ बुनियादी शर्तें रखी हैं। पहला, कि उसके ऊपर हो रहे सैन्य हमलों को तत्काल रोका जाए। दूसरा, उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ठोस और चरणबद्ध राहत दी जाए। तीसरा, उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी जाए। और चौथा, पश्चिम एशिया में उसकी वैध राजनीतिक भूमिका को स्वीकार किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या इन शर्तों पर गंभीरता से चर्चा हो रही है या सिर्फ पहले दबाव फिर समझौता की नीति अपनाई जा रही है? अमेरिका जिस तरह रेजीम चेंज की बात कर रहा है, वह क्या वास्तव में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की कोशिश है या फिर एक ऐसे परिदृश्य की तैयारी है जहां ईरान की राजनीतिक संरचना को कमजोर कर बाहरी हित साधे जा सके? क्या यह वही पुरानी रणनीति नहीं है जहां अस्थिरता पैदा कर बाद में संसाधनों और प्रभाव पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है? ठीक वैसा ही जैसा आपने अफगानिस्तान और वेनेजुएला में देखा था। इस आक्रामक रणनीति का असर अब पूरे क्षेत्र में साफ दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने और ईरान द्वारा जहाजों की आवाजाही पर सख्ती के संकेत ने वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति को झटका दिया है। इसका सीधा असर एशियाई देशों भारत, चीन, जापान पर पड़ने लगा है, जहां ऊर्जा लागत बढ़ रही है और आर्थिक अनिश्चितता गहरा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच है या पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है? और इस बीच आपदा में अवसर कौन देख रहा है? वैश्विक हथियार उद्योग, तेल के दामों में उतार चढ़ाव से फायदा उठाने वाले बाजार और कुछ रणनीतिक ताकतें। क्या ये सभी इस अस्थिरता से लाभ नहीं कमा रहे हैं? आम जनता जहां महंगाई और असुरक्षा झेल रही है, वहीं कुछ शक्तियां इस संकट को अवसर में बदलती नजर आ रही हैं। दुनिया के कई बड़े नेता अब इस पूरे संघर्ष पर सवाल उठाने लगे हैं और इशारों में यह कह रहे हैं कि हालत यहां तक पहुंचने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है तो वही देश पीछे हटते नजर आ रहे हैं और समाधान की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाली जा रही है। दूसरी ओर इजराइल लगातार ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बना रहा है। अगर हर संभावित वार्ताकार को ही खत्म कर दिया जाएगा तो क्या भविष्य में कोई समझौता संभव हो पाएगा? अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।